मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हो, विरासतें मिटाई जा रही हो, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद, 30 साल बाद, 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश है। हम बोल रहे हैं कि मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सके, क्या कहने ताजपुर वालों आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दादब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूं, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा। अगले मिसरे में मैं पढ़ता हूं। ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है। लेकिन एक गुजारिश है, किसको फैजी भाई बेशर्म नहीं दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि रहेगा। भाई इमरान भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब शायर के लिए। भाई क्या कहने हैं और जिंदाबाद ताजपुर, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। शुक्रिया ताजपुर। मानता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कह रहा हूं, तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है, तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ फैजी रहमान, इधर शमशाद, इन सारे भाइयों ने इस मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाया है। मैंने बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप जहां, मैं नजीब भी सुना दूंगा, मैं सब सुना दूंगा। अभी थोड़ा आप मेरे रंग में अब जाकर के आए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार इस छोटे भाई के लिए ताली बजाएं, क्योंकि इसने बहुत शानदार मुशायरा करवाया। इसमें कोई यकीन मैं इसे बहुत मुबारकबाद, जितनी दाद दी जाए कम। बहुत मुबारकबाद। अल्लाह खूब ताकत दे। इसने हर रंग के लोग बुलाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी एनडीए का कुनबा जोड़ रहे हैं, इसने भी उसी तरह से कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न मनाना भूल गई थी, सेलिब्रेट करना भूल गई थी, डरी सहमी अपने घरों में महदूद थी। इस तरह की महफिलें सजनी कम हो गई। मैं चाहता हूं कि ये बुरा वक्त आता है, टलता है, चला जाता है, नहीं, जैसे हो ऐसे रहो। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल डरना नहीं है। ये मायूसी के बादल छटेंगे, चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग, बिहार है साहब, ये बिहार है। मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूं। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहां बैठे हुए हैं, तो उधर से खूबसूरत खातून गुजरी, तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है। मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से एक बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानन में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया।
टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल, वो भी वहीं पे पांव जमा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम, फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब आप क्या कर सकते हो? ये है बिहार। अरे आप कुछ नहीं कर सकते बिहार। जिंदाबाद बिहार। बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। दिल्ली तक कहाँ सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है। बाकी तो अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत भी गए, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहां, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए, तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूं, मैं कह देता हूं अपने अंदाज में बात। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप ही कह सकते हैं। बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसकी दाद चाहिए मुझे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। अगले 2.5-3 मिनट आपके सामने
अच्छा ठीक है, 2 सुना दूंगा। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जिंदगी के साथ खड़े रहें। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली। आपके बिहार, हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं जो इस अहद की सच्चाई है, लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं तो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं, वो इसे नोट करें कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तब मैं ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्रे, कि बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हाय हाय हाय, क्या दस्तावेजी नज़्म हो रही है। बाबा बाबा, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के एक नेता हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, वो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने, डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ।
लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि जिनको जाना था चले गए, ताजपुर वालों लगाना मुहर मेरी इस बात पे, कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या जाना था चले गए, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। मायूसी के किनारे रखिए, 10 साल 15 साल 20 साल तारीख के पन्नों पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। तारीख आने वाले दिनों में जब पलटेगी अपना पन्ना तो वो नुक्ता कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तब इमरान पढ़ता है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तमाम लोग ऐसे हैं मैं जिनपे देख पा रहा हूं जो कई मौकों पर खामोश रह गए। आपका दिल धड़क के आपके हाथों में आए तो उसे तालियों में बदल दीजिएगा। मैं अगले 2 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। मेरा दामन दुआओं से भर के भेजिएगा, मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगला मिसरा पुकारता है आपको, यहां से वहां तक कसम है कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला। अरे भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझ में। हाँ, बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूं कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दूं, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि लहजा कभी ना बदले, कभी मजबूर ना होना पड़े। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, कई सारी आवाजें थी उस नज्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैं ये नज़्म पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुशनसीब हूं कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की, मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फख्र है, अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये है। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है बरसों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे। ये अब एक माँ की कहा एक माँ की नज़्म नहीं रह गई, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों माओं की नज़्म बन चुकी है। एक बार पुरजोर तालियां अपने महबूब शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए, जो इस बीमारी के बावजूद माइक पर खड़े हैं और आपसे मुखातिब हैं आपकी मोहब्बत। जाते जाते ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों, बस इतना कह के जा रहा हूँ कि फ्लाइट है, जल्दी निकलना है। कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।